आपको लगता है कि अगर उनको जो भी पिटीशन पे सुनवाई नहीं हुई, जिस तरह से मामला आगे बढ़ रहा है, जिस तरह मामला ये शुरू हुआ ज़ाहिर-सी बात है इसकी पूरी एक सियासत के तौर पर भी लोग इसको देख रहे हैं, कि इसमें पूरी सज़ा सुनाना, फिर उनको जेल भेज देना, फिर जैसे ये सारी चीज़ें अचानक ही सब कुछ हुई हैं। सबको लग रहा है कि इसके पीछे कौन लोग हैं और कैसे ये सब हुआ है। आपको लगता है ये सब पहली बार होगा कि धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और चाहे उपचुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, हर चुनाव लड़ते आए हैं लोकसभा, भले हारें लेकिन एक अपना उनका एक कैडर है, उनके अपने लोग हैं, उतना उनको समर्थन मिलता है। क्या इस बार आपको लग रहा है कि अगर हो सकता है कि चुनाव ही ना लड़ें, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, अभी तक तो आसार ऐसे नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी हुँ, काफ़ी समय है, छठे फेज़ पे यहाँ इलेक्शन है और 25 हुँ, मई को यहाँ वोटिंग डाली जाएगी। तो अभी जब हुँ, नोटिफ़िकेशन की डेट यहाँ पे आएगी, उसी के हुँ, बाद तय हो पाएगा। तो इसलिए हुँ, अभी काफ़ी समय है, तो ऐसा नहीं कहा जा हुँ, सकता कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे तो ये उनके परिवार से उनके पिताजी के लड़ने की पूरी संभावना बनी हुई है, क्योंकि उनकी हुँ, वाइफ़ जो है खुद जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और आप हुँ, जान रहे हैं कि वो बीजेपी की सदस्य भी हैं, उनका परिवार जो है तेलंगाना से आता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी में भी रहा है, तो इसलिए बड़ा फूँक-फूँक के कदम रखा जा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी जो है पूरी अपनी निगाह बनाए हुए हैं और हुँ, अपने लोगों से संपर्क करने के बाद अगला स्टेप करेंगे। उनका कुछ पोस्टर सोशल मीडिया पे लगातार वायरल भी हो रहा है। तो हुँ, इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में लगे हैं और वो अपना दाँव अगर लगाएँगे तो अपने पिताजी को ही मैदान में उतारेंगे, अगर उनको किसी तरीके से हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलती है तो। लेकिन फ़िलहाल सब लोग की निगाह धनंजय सिंह के ऊपर है, क्योंकि उनका जो वर्चस्व है पूरा देखा जाए तो पूरे ज़िले के अंदर जो 9 विधानसभा उसमें भी है और आस-पास के ज़िलों में भी रहता है। तो एक-एक हुँ, कदम वो फूँक-फूँक के वो भी रख रहे हैं, क्योंकि अभी केवल बीजेपी के प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह ही चुनाव मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन से कोई नहीं आया, बसपा का कोई नहीं आया। तो यहाँ हुँ, की राजनीति जो आप जानते हैं, शुरू से ही धनंजय सिंह के इर्द-गिर्द घूमती है। तो जिस तरीके से वो जेल में चले गए और 7 साल की सज़ा हुई है और उसके बाद हुँ, अभी हाई कोर्ट में उनकी पिटीशन पे 2 बार जो है अभी सुनवाई नहीं हो पाई और सबकी निगाह है कि हाई कोर्ट से क्या रिज़ल्ट आता है। अगर उनकी सज़ा पर रोक हो जाएगी, तो ओवरऑल ये है कि धनंजय सिंह अगला स्टेप क्या करेंगे? सज़ा रोक होने के बाद क्या वो निर्दल चुनाव लड़ेंगे या फिर वो किसी दल से चुनाव लड़ेंगे? तो हुँ, ओवरऑल सब लोग की निगाह इस वक़्त इस पर ही टिकी हुई है कि धनंजय सिंह का अगला स्टेप क्या होगा? और हुँ, जहाँ तक लोगों का कहना है कॉन्फिडेंस में है पूरी तरीके से कि नहीं, हुँ, धनंजय सिंह को कहीं न कहीं से रिलीफ़ मिल जाएगी कि जिस तरीके हुँ, से उनके केस हैं, जो वकील हैं, जो अधिवक्ता बड़े हैं, उनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इस मामले में नहीं इनको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन जो भी एविडेंस देखा होगा माननीय जज ने, उन्होंने देखने के बाद सज़ा की है। लेकिन हाई कोर्ट की जब पिटीशन उनकी जज के सामने जाएगी, सुनवाई होगी तो उनको रिलीव होने की उम्मीद ऐसी लग रही है। तो ओवरऑल पूरा सिनेरियो यहीं पर है और जिस तरीके हुँ, से आप देखिए कि एक तरीके से 5 विधानसभा जौनपुर में जो आती है लोकसभा के अंदर, उसके अंदर हुँ, रणजीत सिंह ने दिखाया है कि अपने कैलिबर दिखाया, अपने लोगों के ज़रिए दिखाया है कि उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो अपने लोगों के दम पर यहाँ पर एक अच्छी निर्णायक लड़ाई लड़ सके। तो ओवरऑल यही पूरा सिनेरियो यहाँ पर बना हुआ है।